चलिए भाई सभी आ जाइए, फटाफट से क्लास शुरू हो चुकी है एसएससी जीडी के लिए। देखिए आपसे कहा है ना कि जितने भी मैं मैराथन ले रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन निकलते, तो मैराथन की हर क्लास को आपको पूरा देखना होता है। कल की क्लास में भी जो मैंने क्वेश्चन बताए थे वो आज के पेपर में आए हुए हैं। तो आप सभी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होती है, तो आप सभी क्वेश्चन को देख लिया करें, लास्ट तक रुका करें। ये आना जाना मत लगाया करें, आप लोग आए तो लास्ट तक रुकें। तो बिल्कुल चलिए भाई, बिल्कुल सभी क्वेश्चनों को आपको देखना है। देखिए भाई, देखते हैं कितने लोग हमारे साथ लाइव हो चुके हैं भाई। और बिल्कुल देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्वेश्चन का जवाब देना शुरू कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? महालनोबिस या दादा भाई नौरोजी या VKR राव या सरदार पटेल? तो दीजिए जवाब जल्दी जल्दी से, सभी लोग कमेंट करते जाएं। हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, आपको खुद को भी जज करना है कि आपकी तैयारी कैसी है। और ये भी समझ लीजिए कि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में निकलेगा ही निकलेगा, ये मेरी गारंटी है 100%। आज आप क्वेश्चन देखेंगे और कल आप अपने एग्जाम में देख लेंगे, क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी। देखिए भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी जिन लोगों ने दिया है उनका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिल्कुल तानिया जी गुड इवनिंग। तो सभी लोग ऑप्शन बी को क्लिक कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? बताइए भाई, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार के आकार पर, या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए सभी लोग कमेंट करते जाएं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। किसी देश का आर्थिक विकास इन सभी पर निर्भर करता, प्राकृतिक संसाधनों पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार के आकार पर। तो अगर सभी पर निर्भर करता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जिन लोगों ने डी दिया है उनका बिल्कुल सही है। सभी से कहना है एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो उसे आपको डिलीट नहीं करना है, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं हर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, मैं बता रहा हूं ना, मैं क्वेश्चन बताता भी जा रहा हूं आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? किसी धन उत्पादक गतिविधि द्वारा, किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा, किसी लाभकारी गतिविधि द्वारा, या किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा? तो देखिए बिल्कुल सभी लोग कमेंट कर दीजिए फटाफट से आंसर और लाइक करते जाए भाई, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए सभी लोग। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। ठीक है, किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन ए देखो क्या कह रहा है, योजना आयोग के द्वारा, बी है वित्त आयोग के द्वारा, सी है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, या फिर डी है व्यापारिक बैंक के द्वारा? तो देखिए जरा, बिल्कुल बहुत अच्छे भाई तानिया जी, अलका जी, आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, व्यापारिक बैंक द्वारा। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे कहेंगे। ठीक है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से बता दीजिए भाई, जल्दी से बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल सभी से चाहता हूं कि भाई सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें, क्योंकि देखिए आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग नहीं भाई, नहीं 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 नहीं। देखिए मैंने इसकी भी ट्रिक अपलोड की है, आप लोग देख सकते हैं। देखो इसका राइट आंसर क्या है, जिनेवा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखो मैंने सभी का मुख्यालय की ट्रिक बनाई, सभी वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप लोग एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, एक बार देख लेंगे आप लोग को हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा, राइस बाउल कहा जाता है? इंग्लिश में राइस बाउल और वैसे
चावल का कटोरा हिंदी में क्या कहते हैं, चावल का कटोरा, किस राज्य को कहते हैं भाई, आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु को, केरल को या फिर कर्नाटक को। जल्दी से जवाब दो, बहुत अच्छे। सबसे पहला सही जवाब तानिया जी आर्मी आप सभी का, लेकिन फर्स्ट आंसर जो आया वो तानिया जी का आया है, बिल्कुल सही जवाब है। तो आंसर इसका है ऑप्शन ए, राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है, बिल्कुल। देखो वैसे छत्तीसगढ़ को भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर छत्तीसगढ़ होगा तो आंध्र प्रदेश नहीं होगा ऑप्शन में, ये याद रखना। आंध्र प्रदेश होगा तो छत्तीसगढ़ नहीं होगा। और अगर कहता है धान का कटोरा छत्तीसगढ़ परफेक्ट होगा, तो आपको धान के कटोरे पे छत्तीसगढ़ को क्लिक करना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? शिमला प्रपात, होगे नक्कल प्रपात, या कोटाल्लम प्रपात, या जोग प्रपात? बताइए भाई। देखते हैं, देखो आप लोग अगर लास्ट तक रुकते हैं ना तो आप यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर जाते हैं। भाई क्लास में क्या है आपको पता ही नहीं है ना, आप लास्ट तक रुकिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में। तो देखिए जरा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। ठीक है, जोग जलप्रपात, बिल्कुल जोग या गरसोप्पा, इसी को गरसोप्पा भी कहते हैं। ठीक है, देखो सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है, और अगर आपसे कहता है सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा होगा, तो आप कुंचिकल जलप्रपात कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। ऑप्शन डी जिन लोगों ने कहा है उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर देश कौन सा है? प्रदेश कौन सा, सॉरी देश नहीं प्रदेश। अगर देश की बात होगी तो हम देश के बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, देखो देश की बात होती तो बांग्लादेश है, देश की अगर बात होती तो कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, ये याद रखना। अगर आपसे जूट उत्पादन के मामले में आपसे कहता है कौन सा देश सर्वोपरि है, तो आप कहेंगे बांग्लादेश। ठीक है अमित जी, बिल्कुल। लेकिन अगर राज्य की बात करा, प्रदेश की बात करा, तो ऑप्शन ए सही है, पश्चिम बंगाल, जो कि सबसे पहला सही जवाब दिया है अमित जी ने। बिल्कुल, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, निम्न में से कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? कौन से देश भाई पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं, बताइए। भारत एवं श्रीलंका, उत्तर कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, पाकिस्तान एवं चीन, या ब्रिटेन एवं फ्रांस? बताइए भाई, इसका राइट आंसर कमेंट कर दो भाई। लाइक बढ़ाते जाओ, सभी लोग धड़ाधड़ आते जाइए, तो लाइक जरूर करते जाइए, फिर उसके बाद क्लास का आनंद लीजिए। ठीक है, देखो जरा इसका राइट आंसर क्या है भाई, भारत एवं श्रीलंका। पाक स्टेट देखो से कौन जुड़ा है, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं श्रीलंका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। बिल्कुल 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 अमित जी, बिल्कुल सही आपका जवाब। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब जरा देखो, मिलान करना है भाई। हजारीबाग कोयला, नेवेली लोहा, झरिया भूरा कोयला, राउरकेला अभ्रक। आपको मिलान करना है। देखो इस मिलान वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, इसमें परेशान नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको ये देखना है कि भाई ए को किससे मिलाना है। ठीक है, जैसे ये ए है, इसको किससे मिलाना है, तो आपने देखा ए को हमें इससे मिला देना है। ठीक है, अब देखो जरा, हमें बी को किससे मिलाना है, बी को हमें 4 से मिला देना है। ठीक है, फिर हमें इस झरिया को किससे मिलाना है, हमें इससे मिला देना है ना। और राउरकेला को किससे मिलाना है, हमें इससे मिला देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिला लेंगे तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए। देखो पानी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होगा, पाने चाहिए। कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए, चलिए बताइए इसका राइट आंसर। बिल्कुल ममता जी आपने बी दिया है, बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। चलिए देखिए इसका राइट आंसर क्या है भाई, 4% मत पाने चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल
कितने वर्षों का होता है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर मुझे आप सभी से ही चाहिए। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने लोग क्लास में आए हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल ममता जी, आपने परफेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे। अमित जी ने सबसे पहला सही जवाब दिया, बिल्कुल। देखिए 6 वर्ष आपका राइट आंसर है, 6 वर्ष, ठीक है। इस क्लास में मैं आपको मैथ भी करवाने वाला हूं, ठीक है। आज की इस क्लास में आपको मैथ के भी क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए लास्ट तक सभी को रहना है। मैथ भी मिलेगा, हिंदी भी मिलेगा। अभी जीके के तुरंत बाद मैथ मिलेगा, और फिर उसके बाद आपको हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। चलिए देख लीजिए जरा, भारत में लाल क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो, हरित क्रांति आज एग्जाम में पूछा गया है, तो हो सकता है कि कल की क्लास में आपसे लाल क्रांति के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, तो लाल क्रांति को भी आपको पढ़ना। ये क्रांतियां जो हैं ये आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो देखो जरा, मांस और टमाटर के उत्पादन में वृद्धि, अंडा उत्पादन में वृद्धि, चावल एवं गेहूं उत्पादन में वृद्धि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कमेंट कर दें आप लोग। बिल्कुल, बहुत अच्छे भाई। देखिए आप लोग ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। मांस और टमाटर उत्पादन में वृद्धि, लाल क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है, मांस और टमाटर के उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। विश्व का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए आंसर इस क्वेश्चन का। बिल्कुल, बहुत अच्छे अमित जी, ममता जी एंड सभी लोग। देखिए आपका नाम मुझे नहीं मालूम है, आपने नाम अपना नहीं लिख रखा है, तो बिल्कुल चलिए सभी आंसर कमेंट करते जाएं। चलिए बिल्कुल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में आप सभी को मिलने वाले हैं। अगर साथ आप लोग रहते हैं लास्ट तक, तो 100% यहाँ से आप 10 से 12 क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में करने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। 10 से 12 की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, लेकिन 20 क्वेश्चन आपको अटेंड करने को मिलेंगे ही मिलेंगे इस क्लास से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है तक्षशिला विश्वविद्यालय, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है विश्व का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो, ऑप्शन बी आपका राइट हुआ है, ऑप्शन ए नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय। देखो यहाँ विश्व की बात कर रहा हूँ, विश्व की बात कर रहा हूँ, देखो तो विश्व का तक्षशिला विश्वविद्यालय है, नालंदा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला है, भारत का सागरी मार्ग की खोज किसने की है। सागरी मार्ग की खोज किसने की है, बताओ भाई। देखो जरा, हॉकिंस ने, सिकंदर ने, वास्को डिगामा ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी, देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आप सभी के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मजा आने वाला है, तो इसलिए लास्ट तक रहना। मैथ के क्वेश्चनों में तो आपको बहुत ज्यादा आनंद आएगा, मैथ के क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल। मैथ के जितने क्वेश्चन होंगे वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल वो एग्जाम में छापे गए क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छे, ऑप्शन सी आपने दिया है, वास्को डिगामा। जिन लोगों ने सी कहा है उनका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बिल्कुल, रवि जी, अमित जी, सभी ने, ममता जी, सभी ने सी दिया है ऑप्शन, और जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, भारत के श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक, देखो क्रांतियों से क्वेश्चन इसलिए रखा मैंने क्योंकि आज के एग्जाम में क्रांतियों से 2 शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, 2 शिफ्ट में। तो इसका मतलब क्रांतियां आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि आप एग्जाम देंगे तो आप क्रांति से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन ए है आर राजन, बी है वर्गीज कुरियन, सी है धीरेन्द्र शास्त्री, या फिर डी है NL मुंगी। तो दीजिए इसका राइट आंसर। बिल्कुल, बहुत अच्छे, ऑप्शन बी क्लिक कर रहे हैं आप लोग, तो बिल्कुल सही है, वर्गीज कुरियन। इसके किसके, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है, ठीक है। समझ आ गया भाई, समझ आ गया सभी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ भाई, भारत के ऐसे राज्य का नाम बताइए जहां पर चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो ये आपसे कल पूछा जाने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाय भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। लाइक बढ़ाइए भाई, आप लोग क्लास में आइए, लाइक कीजिए, उसके बाद आराम से क्वेश्चनों का आंसर देते रहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, असम। असम में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन होता है। बिल्कुल, शेयर भी कर दीजिए भाई अपने दोस्तों में। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, लाइक नहीं किया, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया उनसे कहना है क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए, सबसे अधिक ठंड भारत के किस राज्य पर पड़ती है, बताइए जरा। इस क्वेश्चन का आंसर, सबसे अधिक ठंड कहाँ पड़ती है, लद्दाख में, लेह में, मासिनराम में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सभी लेकर आए हूं आप सभी के लिए क्वेश्चन। तो बिल्कुल ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जिन लोगों ने कहा है उनका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लेह,
ठीक है, लेह आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे भाई। अगला क्वेश्चन है, चावल का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाता है? चावल का उत्पादन तो बताइए। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल। देख लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख गया। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? दीजिए जवाब। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल बताइए भाई, जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है जो आप लोगों ने दिया है। बहुत अच्छे भाई। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस क्वेश्चन के लिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए किस योजना का सहारा लिया गया था? बताइए भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये छपने वाला क्वेश्चन है, याद रखना। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए किस योजना का सहारा लिया गया? बिल्कुल नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए बिल्कुल देखिए जरा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना इसका राइट आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भाई, कमेंट करते जाएं, कमेंट करते जाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का कौन सा प्राचीनतम धर्म आज भी अस्तित्व में है? मतलब अस्तित्व में है वो भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सबसे ज्यादा कौन? सभी धर्म अस्तित्व में है, बट सबसे ज्यादा कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल, मैं तो यही हूं। क्या क्या मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है? बताइए भाई आप लोग, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है क्या? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी, सनातन धर्म, जो कि बिल्कुल सही कहा है अमित जी। सबसे पहला जवाब आपका ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। सभी लोग वीडियो को शेयर करते जाइए अपने सभी दोस्तों में। चलिए भाई, और लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए, विश्व का पहला कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे पहला कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश बता दीजिए आप लोग। देखिए, जिनका वीडियो पीछे हो गया है उनसे कहना है कि आप लोग क्लास को आगे कर लीजिए, क्लास को बढ़ा लीजिए, जवाब दीजिए। बिल्कुल, इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिरोशिमा। हिरोशिमा इसका राइट आंसर है, बिल्कुल। देखिए, सूरज जी कह रहे हैं क्लास ठीक है, बफरिंग नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अगर बफरिंग हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत हो रहा होगा तो आप लोग के नेट कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। पहली किताब छापने वाला विश्व का कौन सा देश है? अब चलिए भाई, पहली किताब देखो, कागज की बात आ रही। अभी हम लोगों ने कागजी मुद्रा की बात की थी, चीन है ना, चीन की बात की थी। तो यहाँ पर भी कागज से ही देखो, पहली किताब भी छपी होगी, कागज की होगी, तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर चीन होगा। तो चाहे वो कागजी मुद्रा हो, चाहे वो किताब की बात करें, आपको क्या कहना है? आपको चीन कहना है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। नेक्स्ट है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताना है आपको। श्री मावो भंडारनायके, बेनजीर भुट्टो, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई। बहुत अच्छे भाई, अमित जी बहुत अच्छे। चलिए भाई, देखिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी से कहना है कि क्लास को लाइक बिना किए हुए मत जाना और सभी प्रश्नों को देखना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल। तो आप सभी से कहना चाहूंगा कि इस जीके क्वेश्चन मिलने के बाद आप हिंदी के क्वेश्चन चाहते हो या मैथ्स के चाहते हो? जल्दी बताओ, मैं उसी सेट को उठा लेता हूँ, मैथ्स का या हिंदी का, आप लोग कमेंट कर दो। बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सिरिमाओ भंडारनायके। ठीक है, ये विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, बिल्कुल। बहुत सा नहीं है, देखो इसमें कोई ऐसा देश नहीं है ना। इसका आंसर है रूस। यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है, आई थिंक टाइप नहीं हो पाया है। इसका आंसर है रूस। ठीक है, बिल्कुल। समझ आया सभी को? बिल्कुल, हिंदी। चलिए बिल्कुल, इसके तुरंत बाद अभी हिंदी दे रहे हैं, तो रूस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहली बार यात्रा करने वाले यात्री का नाम बताइए भाई। अंतरिक्ष में पहली बार यात्रा करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, बताइए भाई। बिल्कुल, देखिए इसका राइट आंसर बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर दे दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। क्यों भाई? क्योंकि इसका आंसर क्या है? यूरी गागरिन।
यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो यूरी गागरिन, मैंने कहा ना कि यूरी ने दूरी तय की थी, अंतरिक्ष की दूरी गागा के तय की थी, तो गागरिन है इसका राइट आंसर। देखिए मेरी जीके ट्रिक्स की वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैथ्स की भी जितनी भी क्लासेस है सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग जरूर देखा करें। आप लोग देखेंगे, मैथ्स नहीं आती तो मैथ्स से परफेक्ट हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए भाई, इन्होंने कहा है, आप लोगों ने कहा है कि सर हिंदी के क्वेश्चन चाहिए, तो ये लीजिए आपको हिंदी के क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है, बिल्कुल। तो दीजिए जवाब हिंदी के पहले क्वेश्चन का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे यूरी गागरिन आपने आंसर दिया था। तो अब आप स्क्रीन पर आपको हिंदी का पहला क्वेश्चन मिल गया है। देखो जरा, हाथी का स्त्रीलिंग होगा, हाथी का स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा भाई? हाथिन, हाथिनी, हथिनी या फिर हाथिनी? चलिए बताइए, हिंदी के क्वेश्चन आप लोगों ने कहे तो मैंने तुरंत हिंदी का सेट उठा लिया। तो बताइए भाई इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करो, सभी कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑप्शन देखिए, बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाथिनी। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हथिनी, ठीक है, बहुत अच्छे। रवीन जी का सबसे पहला सही जवाब आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? दीजिए जवाब। देखिए सभी से कहना है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में। कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है या फिर बहुब्रीहि समास है त्रिभुवन शब्द में? बताइए, दीजिए जवाब। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए भाई, फटाफट से। देखो आप लोगों ने कहा कि सर हिंदी का सेट लाइए, तो बिल्कुल मैं हिंदी का सेट ले आया आप सभी के लिए। बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्विगु समास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, द्विगु समास, ठीक। तत्पुरुष नहीं है भाई, तत्पुरुष आप लोग गलत दे रहे हैं, द्विगु समास। नेक्स्ट देखिए, जिन लोगों ने द्विगु कहा है उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, मतलब कोई काम किया आपने और फिर उसके बारे में जांच करने का अर्थ वाली कहावत कौन सी है? तो बताइए भाई, सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना, या जाति पूछना, या अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, या उपर्युक्त सभी? अब बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, देखो क्वेश्चन क्या है, उसके बारे में सोचना नहीं, उसके बारे में जांच करना है, ठीक है। चलिए तो देखो, बिल्कुल बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर है, सेलेक्टेड है ऑप्शन बी, पानी पीकर जाति पूछना, ये है इसका राइट आंसर। आप सभी सी पर जा रहे हो ना, सी गलत है। आप सोचो, दिमाग लगाओ, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये नहीं है भाई। यहाँ पर तो क्या, यहाँ पछता रहा है ना, कह रहा है यहाँ पछता रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या काम किया, ठीक है, और उसके बाद अब आदमी उसके बारे में सोच रहा है। तो जैसे पानी पी लिया और उसके बाद क्या कर रहा है भाई, उसकी जाति पूछ रहा। पहले तो पानी पी लिया, फिर कह रहा भैया तुम जाति कौन सी हो? तो ये सही है, इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए, इसी वजह से इस क्वेश्चन को मैंने रखा कि यहाँ पर आप सभी अपना दिमाग लगाएं, आप लोग सोचें, है ना, क्योंकि आज का जो पेपर हुआ है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं, ठीक है। पानी होना मुहावरे का अर्थ बता दीजिए आप लोग। पानी होना मुहावरे का अर्थ बताइए। बह जाना, लज्जित होना, निर्लज्ज बने रहना, या किसी की ना सुनना? अब बताओ भाई, पानी होना, बताइए, दीजिए जवाब। बिल्कुल 4 का बी आपने दिया है, अमित जी ने, कुशवाहा ऋतुराज जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है 4 का बी। पानी होना मतलब लज्जित हो जाना, ये करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, इसी बात पर लाइक बनता है भाई। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, दम में दम आना, बहुत अच्छे, क्या क्वेश्चन है, दम में दम आना। अब बताओ भाई, मजा आ गया भाई इस क्वेश्चन को देख करके। कहते ना चोला हरियर हुई गया, है ना, लोग कहते चोला हरियर हुई गया, है ना, मजा आ गया, खुशी के मारे मतलब समा नहीं रहे हैं, ये क्वेश्चन। तो देखो जरा, शांति मिलना, आश्चर्यचकित होना, सांस लेने में कठिनाई होना, या फुर्सत ना होना? तो बिल्कुल चोला हरियर हुई गवा भैया। दम में दम आना मतलब शांति मिलना,
कहते ना यार दम में दम आ गया, शांति मिल गई भैया, शांति मिल गई है। बिल्कुल ऑप्शन ए। देखो जो लोग बी पर जा रहे हैं ना वो नहीं सही है, वो सही नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही है, दम में दम आना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, वधु प्लस उत्सव क्या है? वधु प्लस उत्सव से शब्द कौन सा बनेगा? बताओ भाई, वधोत्सव बनेगा या वधुत्सव बनेगा या वधोत्सव बनेगा या वधुत्सव बनेगा? बताओ भाई, वधु प्लस उत्सव। अब दे दो भाई इस क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब दे दो आप लोग। बहुत मजेदार क्वेश्चन लाया हूं हिंदी के, बहुत मजेदार क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना। आप देखिए क्या मजा आने वाला है इस क्लास से आप लोगों को। तो चलिए भाई लाइक बस करते जाइए, आप लोग लाइक करते हैं ना तो हमें मजा आ जाता है, एनर्जी, एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। तो देखिए जरा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वधूत्सव। देखो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बन जाता है बड़ा ऊ, तो बन जाता वधूत्सव। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या है वाक्यांश? जिसका मूल्य ना लगाया जा सके। अमूल्य होगा, बहुमूल्य होगा, निर्मूल होगा या फिर सस्ता होगा? अब बताओ भाई। कोई बात नहीं रावीन जी, कोई बात नहीं, बस कमेंट करते जाओ, कमेंट करते जाओ, बस उसी में अच्छा लग रहा है हमको कि आप लोग जुड़े हैं, आप लोग कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो देखो जरा इसका इसका आंसर है अमूल्य। जिसका मूल्य ना लगाया जा सके भाई वो क्या होगा? वो अमूल्य होगा, नहीं बहुमूल्य नहीं, अमूल्य। देखो बहुमूल्य तो होता है कि जो बहुत ज्यादा मूल्य जिसका हो, लेकिन ये तो कह रहे जिसका मूल्य लगाया ही ना जा सके, मतलब वो कहते हैं ना कि वो अमूल्य है ना। बिल्कुल 7 का ए सही। ये छोटी छोटी गलतियां आप लोगों को नहीं करना है, ये छोटी छोटी गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण का विलोम शब्द होगा सर विहंग का। तो विहंग का राइट आंसर है पक्षी। पर्यायवाची क्या है? पक्षी। क्लियर? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। जिन लोगों ने डी दिया है उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बहुत काम करते रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा भाई? बताइए, कलाठी या फिर कर्मठ? ध्यान देना, ध्यान देना, बहुत मिलते जुलते मैंने ऑप्शन रखे हैं तो इन पर आपको ध्यान देना। बहुत काम करते रहने वाला